ॐ ब्रह्मणे नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरवे नमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बराद अरुणविं वफलान्धरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखं दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वन्दे राधापदाम्बुजं ब्रह्मादि सुरवन्दितां यत् कीर्तिकीर्तनेन पुनाति भुवनत्रयम्। श्रीकृष्णं त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्वैव मे विशतुमानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठात् अवरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री
श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। श्री राजा परीक्षित जी महाराज की जय। 88,000 ऋषि मुनियों की जय। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय हो। समस्त क्षेत्रवासी भक्तगणों की जय। गोसाईदासपुर पंचायत के समस्त क्षेत्रवासी भक्तगणों की जय हो। जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो कैलाशपति की जय हो। अपार करुणा वरुणालय श्री राधा गोविंद के दिव्य चरण कमल का ध्यान करते हुए आए हुए आप समस्त श्रोता भक्त गणों के हृदय में विराजमान परम मंगल में परम पिता परमेश्वर की दिव्य छवि का ध्यान करते हुए आप सभी का इस श्रीमद् भागवत कथा के पांडाल में हार्दिक स्वागत है। जब भगवान की अशेष कृपा होती है तो एक भक्त कैसे समझे कि हम पर भगवान ने कृपा की है। भगवान कृपा करते हैं तो क्या करते हैं ये जानना अति आवश्यक है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों के मन में, कुछ मनुष्यों के मन में यह भाव है, जागृत होता है कि जब भगवान कृपा करते हैं तो अपार धन संपत्ति देते हैं, और जब भगवान कृपा नहीं करते तो धन संपत्ति समाप्त हो जाता है। ये कई लोगों के मन का भावना है। क्योंकि आज किशोर जी और हम लोग चंदा करने के लिए गए, सीताराम मंडल मास्टर जी थे गए। एक माता जी ने कहा कि क्या महाराज जी बार बार हम ठाकुर जी के चरणों में भेंट चढ़ाए, क्यों इतना पूजा पाठ करते हैं, भगवान कहाँ देखते हैं हमको। ये बिल्कुल सर्वथा सत्य बात बोली है वो माता। वही बात मैं आपको बोलने के लिए जा रहा हूं, समझने का फेर है। अब आप बोलेंगे कि ये बात लिखा कहाँ है, तो वो भी मैं दिखा सकता हूं। यदि कोई सच्चे मन से भगवान की भक्ति करेगा, यदि कोई सच्चे मन से भगवान की भक्ति करेगा और भगवान ने कृपा करना प्रारंभ किया, तो सबसे पहले उसको धनहीन कर देंगे, उसको धनहीन कर देंगे। उसके बाद संपत्तिहीन करेंगे, उसके बाद में रिश्तेदारों से उसका नाता तोड़ देंगे, उसको अकेला बना देंगे, बिल्कुल उसको कोई पसंद नहीं करेगा, इस कगार पर खड़ा कर देंगे। उसके बावजूद भी यदि वो भक्त भगवान का भजन करना नहीं छोड़ा, तब उस भक्त को ऐसा सिंहासन प्रदान करेंगे कि उस तक पहुंचने के लिए जगत के सारे लोग तड़पते रहेंगे, लेकिन पहुंचने का मार्ग नहीं मिलेगा। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कहानी सुना करके आप लोगों से ताली बजवा रहा हूं। नहीं नहीं, ये मेरे जीवन का हकीकत मैं आपको बतला रहा हूं।
मैं अपने घर का इकलौता लड़का हूँ, इकलौता बेटा हूँ। मेरी 5 बहन हैं। पढ़ाई लिखाई किया, सब कुछ किया। परिवार के सब लोग सोच रहे थे कि जॉब करेगा, नौकरी करेगा, पैसा कमाएगा, बेटा एक है, बढ़िया ढंग से रहेगा। लेकिन बचपन से मैं शंकर जी का भक्त था, शंकर जी को बहुत मानता था, अभी भी मानता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मानता नहीं, शंकर जी के बिना मेरा कोई काम ही नहीं हो सकता। और आज मैं जहां पर बैठा हूं, ये शंकर भगवान की कृपा है। दूसरी बात, हमने 4th क्लास, 4थी क्लास से ही गीता को अपना लिया, श्रीमद् भगवत गीता। जब उसको पढ़ करके देखा तो उसमें बड़ी विचित्र विचित्र बात। उसके बाद महाभारत के पुस्तक को खोल के देखा कि 10,000 के हाथी वाले, मतलब 10,000 हाथी के बल वाले व्यक्ति, महारथी, सब कुरुक्षेत्र के मैदान में मरे पड़े हैं। 1-2 हाथी के बल वाले योद्धा नहीं, 10,000 हाथी के बल वाले व्यक्ति। आप उठो मत, बैठ जाओ, डिस्टर्ब होता कथा में। हाँ बैठ जाओ चुपचाप, सब बिठा सबको। और आप लोग कुछ आना करना, पीछे करा करो, सामने मत आया करो, पीछे सामने मत आया करो, मेरे पीछे जो करना करो पीछे करा करो। कथा शुरू हो जाए कोई मत आया करो मंच पे। तो भगवान आपके मनोभाव को देखते हैं। मैंने सोचा कि इतने लोग पैसे वाले लोग थे, धनवान लोग थे, महाभारत की युद्ध में सब कट कट के मर गए, किसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम किस खेत की मूली हैं? हमने बीए पास किया, सब लोगों ने कहा जॉब करने के लिए, जॉब किए 2 साल तक, मन नहीं लगा, बाबा जी बन गए, लंगोटी धारण किए। हम झूठ नहीं बोलते। अगर अभी भी आपको प्रश्न है कभी वृंदावन में आना, मैं जिनके साथ बाबा जी बना था उनके पास आपको मैं बात करवा दूंगा, सारी बात सच्चाई निकल जाएगी। मैं झूठ नहीं बोलता और डर नहीं लगता मुझे, क्योंकि सच बोलता हूँ, इसलिए सच बोलने वालों को डर नहीं लगना चाहिए। 2 साल तक मैं बाबा जी बन करके रहा, गांव गांव में भिक्षा किया, बाल बढ़ गए यहाँ तक, और हाथ में लाठी लेकर के रोटी मांगता था, सब्जी मांगता था, गुड़ मांगता था, छाछ मांगता था, दही मांगता था। वृंदावन के ब्रज गांव में राधा वल्लभ जी का एक मंदिर है वृंदावन में। मैं संगीत से एमए कर रखा हूं, तो मुझे पखावज बजाना आता, पखावज। तो राधा वल्लभ संप्रदाय में पखावज के वादन से भगवान का कीर्तन किया जाता है। तो 1.5 साल तक राधा वल्लभ मंदिर में हमने पखावज बजाया। और गौड़िया संप्रदाय में, जो मेरा संप्रदाय है, मैं जिस संप्रदाय से दीक्षित हूँ, इस गौड़िया संप्रदाय में मृदंग बजता है, मिट्टी का एक वाद्य यंत्र होता है, वो बजता है। 1 साल तक मैंने मृदंग बजा करके भिक्षा किया। उसके बाद जब इस प्रकार भटकता रहा, तो मेरे घर वालों ने मुझसे कहा, मेरे परिवार वालों ने कहा कि ये किसी की बात मानने वाला नहीं है, इसका दिमाग पागल हो गया है। सब लोगों ने मुझको धुतकारा, मेरे सारे बहनों ने मुझे धुतकारा। अभी भी मेरी बड़ी बहन जितने भी हैं, मुझसे बात करने के लिए 100 बार सोचती है पहले। सब मुझसे बड़ी है, सब के सब, लेकिन मुझसे बात करने के लिए 100 बार सोचती है। और मुझसे बात करने के लिए पहले मेरे पत्नी से आज्ञा लेती कि उससे बात कब होगा, तब जाकर के मुझसे बात होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे मुझे धुतकारा था, उस शर्म से मुझसे बात नहीं कर पाती है। और जिन दीदियों ने, जिन बहनों ने मुझे धुतकारा था, ये पागल है, नौकरी नहीं करता है, इसको कौन पूछेगा, ये वो फलान ढिकान। तो मेरी सबसे बड़ी बहन जो प्रोफेसर है, इंग्लिश की प्रोफेसर है,
जयपुर में, राजस्थान में। जब मेरी वहां पर कथा हुई तो मुझे पता नहीं था कि जयपुर में इस जगह में फ्लैट मिला है दीदी को। मैं वहां पे कथा कर रहा था, जैसे निमंत्रण पत्र यहां बांटता हूं वहां भी बांटा। दीदी के पास पहुंच गया, वो मंच पर आई तो साहस नहीं कि मेरे मंच की गद्दी के पास आ जाए, साहस नहीं है। रोती बिलकती कहा, इतनी कहा मुझसे बात कि भैया मुझे माफ कर देना, इसके सिवाय कुछ नहीं कहा। एक समय ऐसा था कि 2 साल तक मैं केवल पानी पी करके रहा था। इस बात का विश्वास नहीं करेंगे, और आपके विश्वास करने और ना करने से मेरा कुछ न बनता है और न बिगड़ता है। क्यों? मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है, मैंने अपने जीवन में क्या किया, कैसे मैं यहाँ तक बढ़ा, वो मैं जानता हूँ। मुझे कोई अपमान करता तो भी अच्छा लगता है, कोई मेरा सम्मान करता तो भी मुझे अच्छा लगता है। मुझे मान और सम्मान का भूख नहीं है, परंतु मैं अपने जीवन से बहुत आनंदित हूँ। 2 साल तक जब पानी पी के रहा था तो लोग बोलते महाराज जी कौन सा काजू किशमिश छुआरे खाते, गाल लाल लाल हो रहे, क्या बात है। मैंने कहा ये जो शरीर है ना, इस शरीर को जितना ब्रह्मचर्य में पालन करके आप रखोगे उतना ही आपके अंदर तेज रहेगा। बोले महाराज जी 2 घंटे रात को सोते हैं, यहाँ से जाने के बाद 2 घंटे रात को सोते हैं, सुबह फिर 6 साढ़े 4 बजे हम उठ जाते हैं और स्नान आदि पूजा पाठ करते करते 6 बज जाता है। फिर चंदा करने के लिए निकलना पड़ता है, वहाँ से आते 3 बजे, 3 बजे जा करके थोड़ा सा फलाहार करके फिर स्नान करके फिर तैयार होकर फिर मंच पे आ गए। 10 दिन तक लगातार ऐसे चलता है, फिर भी टेम्परमेंट आवाज का वैसा रहता है। ये मेरे पास कोई विद्या नहीं है, ये केवल भगवत कृपा है, भगवान की असीम कृपा है जो कि मैं कथा कर पाता हूं। मेरी अपनी कोई ताकत नहीं है, मेरा कोई चेष्टा नहीं है, मेरा कोई प्रयास नहीं है। परंतु ये बात मैं आपको समझा नहीं सकता। क्यों नहीं समझा सकता? ज्ञान 2 प्रकार का होता है, एक होता है थ्योरी ज्ञान, थ्योरी, और एक होता है प्रैक्टिकल। जो थ्योरी ज्ञान के माध्यम से पास करते हैं ना, जो थ्योरी ज्ञान के माध्यम से पास करते हैं वो कभी भी फेल भी हो सकते हैं, परंतु जो प्रैक्टिकल करके पास होगा वो कभी जीवन में फेल नहीं होगा। ये बात ध्यान रखने वाली बात। हम जब बनारस से पढ़ करके अपने घर में आए तो दादाजी ने मुझसे पूछा, इतना तो पढ़ करके आया है, बता सबसे बड़ा ज्ञान क्या है। अब मैं बुजुर्गों का बहुत सम्मान करता हूं। मेरे संग चंदा करने के लिए जाते हैं मास्टर जी आदि, सब मेरे बाप दादे के उम्र के हैं, तो मुझे शर्म भी आता है कि, लेकिन महाराज पना दिखाने के चक्कर में ले जाना पड़ता है, क्या करें। तो मैंने कहा कि वेदों का ज्ञान जैसे हो जाए, शास्त्र का ज्ञान जैसे हो जाए, वो सबसे बड़ा ज्ञान है। दादाजी ने बहुत फटकार लगाई मेरे को, और फटकार लगा के दादाजी ने कहा कि सबसे बड़ा ज्ञान होता है अनुभव ज्ञान, एक्सपीरियंस। जिसके अंदर में एक्सपीरियंस नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, वो जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो सकता है? जीवन किसे कहते हैं? लाइफ किसे कहते हैं? स्ट्रगल इज लाइफ, संघर्ष ही जीवन है। जिस व्यक्ति ने जीवन में संघर्ष नहीं किया उसने जीवन का आनंद कैसे लिया जाता है वो सीखा ही नहीं। इसलिए रोटी मिले या ना मिले, मुझे क्या करना है उसी तरफ में लक्ष्य होना चाहिए। विद्यार्थी का जीवन, ध्यान देना, विद्यार्थी का जीवन कैसे होना चाहिए? काक चेष्टा, बको ध्यानम और स्वान निद्रा, ये तीनों चीज विद्यार्थी के पास होना चाहिए। और जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहते हो
उनके अंदर में ये भावना यदि नहीं होगा तो वो व्यक्ति आगे कभी जीवन में नहीं बढ़ सकता। काकचेष्टा, वाटर एंड क्रो ऐसे करके इंग्लिश में एक कहानी है। ये कहानी हिंदी में पहले चौथी क्लास में था। प्यासा कौआ, रेगिस्तान के जहाँ पे रेगिस्तान है वहाँ पर एक मटका रखा हुआ था। गर्मी का समय था, मटके में बहुत थोड़ा जल था। कौआ उड़ करके आया, सोचा मटके में जल होगा मैं पी लूं, लेकिन कौआ अपनी चोंच को डालता है लेकिन पी नहीं पाता क्योंकि चोंच जल तक पहुंच नहीं पाता। कौआ ने क्या किया, अगल बगल जो कंकड़ थे, छोटे छोटे कंकड़, उन सबको उसी मटके में डालता रहा। धीरे धीरे भरते भरते प्यासा था लेकिन अपने काम को छोड़ा नहीं, डालता रहा। धीरे धीरे पानी का स्तर ऊपर आ गया। जैसे पानी का स्तर ऊपर आ गया तो कौआ पानी पी लिया। काक चेष्टा, चेष्टा मतलब प्रयास। बको ध्यानम, बगुला, पानी में जहाँ पे कम जल होता है या जलाशय के किनारे बगुला घूमता रहता है अपने चोंच को खोल करके और नजरों से देखता रहता है कि मछली जल के अंदर में कहां से किधर भाग रही है। एकदम नजर गड़ा रहता है। जैसे मछली दिखा तुरंत चोंच में पकड़ के और सीधे मुंह में खा लेता। इतना कैप्चर पावर एक विद्यार्थी के अंदर में होना चाहिए कि जहां से जो विद्या मिल जाए तुरंत उसको कैच कर ले। स्वान निद्रा, स्वान कहते हैं संस्कृत में, और स्वान का हिंदी अर्थ है कुत्ता। जिस प्रकार कुत्ता सोता है उसी प्रकार एक विद्यार्थी को सोना चाहिए। एक आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को चौकन्ना होकर के सोना चाहिए, घोड़ा बेच करके सोना नहीं चाहिए। तो काक चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा, इन तीनों का आश्रय लेकर के जो विद्यार्थी आगे बढ़ने का प्रयास करेगा वो जीवन में कभी भी फेल नहीं होगा, वो आगे बढ़ता चला जाएगा। उसी प्रकार दो प्रकार की पढ़ाई है, एक लौकिक पढ़ाई और एक परलौकिक पढ़ाई, आध्यात्मिक पढ़ाई। लौकिक पढ़ाई हमारे पीछे स्कूल में होता है और आध्यात्मिक पढ़ाई स्कूल के सामने हो रहा है। अंतर इतना है, लौकिक पढ़ाई के माध्यम से इस संसार में आप कैसे चलेंगे, कैसे इनकम करेंगे, कैसे आपका सूत्र होगा जीवन जीने का, वो सीखते हैं। और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से हम अपनी माँ का सम्मान कैसे करें, हम अपने पिता का सम्मान कैसे करें, हम अपने गुरु का सम्मान कैसे करें, भगवान का यजन कैसे करें, भगवान का भजन कैसे करें, भगवान को याद कैसे करें, और हम कौन हैं इसका पता कैसे लगेगा। आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से ये ज्ञान हमारे अंदर में आएगा। आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता इसीलिए ही होती है कि हम क्या गलती कर रहे हैं अपने जीवन में और क्या सही कर रहे हैं, उनका ज्ञान हमें अपने आप प्राप्त हो जाए। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम भजन करेंगे तो भगवान हमको संपत्ति देंगे। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान को हम 50 रुपए चढ़ाएंगे तो भगवान 5 लाख रुपए देंगे। ये सोचने वाला व्यक्ति कभी जीवन में न तो भगवान का भजन कर सकता है और ना ही कभी इसके पास धन आएगा। दोनों ही बात खत्म। न तो कभी भगवान का भजन कर सकता है और ना ही कभी धन आएगा। क्यों? क्योंकि उसका सूत्र गलत है। ध्यान देना है। जैसे मैथ में, गणित में सूत्र होता है, जब तक उस सूत्र के आधार पर आप गणित को नहीं कसोगे तब तक आपका उत्तर नहीं आएगा। आप कितना भी कोशिश कर लो, a² + b²,
है ना, सूत्र है। ये बीज गणित का सूत्र है। अगर बीज गणित को बिना सूत्र के कोई हल करके दिखाए तो हम उसका गुलाम बन जाए। बिना सूत्र के बीज गणित कभी हल हो ही नहीं सकता। उसी प्रकार जीवन जीने का भी सूत्र शास्त्रों में बताए गए हैं। और हम मनुष्य हैं, हम मनुष्यों के लिए शास्त्रों में जीवन जीने के सूत्र को देखना परम कर्तव्य है, परम आवश्यक है। इसलिए समय को देखते हुए कभी समय का बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये बालकृष्ण आपके पास में 3-4 दिन और रहेगा। जब तक है, जो लूटना है लूट लो। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। अब करना और न करना वो आप पर निर्भर करता है, इसमें मेरा कोई जबरदस्ती है नहीं। कथा बहुत लंबी है आज, तो कथा प्रवेश करते हैं। श्री राधे। 2 मिनट भगवान नाम, उसके बाद में कथा प्रवेश करेंगे। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन बल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, श्री राधे। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, 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 यमुना
ब्रह्मचारी यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरि बोल। मुरली मनोहर करुणा सागर 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 ओ मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सभी सागर मुरली मनोहर करुणा सागर जय गोवर्धन धारी जय गोवर्धन धारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे सभी का ये ताली की शुरुआत करते हैं। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राम श्री राधे श्याम। भगवान जब भी कृपा करते हैं तो ऐसा